गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी एसआर सेकंड स्टार्ट करेंगे थर्ड यूनिट की, जिसका नाम है फूड हैबिट्स एंड फूड चेन। सो बच्चे स्टार्ट करते हैं। स्कैवेंजर्स एंड डीकम्पोजर्स। स्कैवेंजर्स वो होते हैं जो वेस्ट मटेरियल हमारे रोड साइड पे पड़ा होता है, जैसे कुछ भी, जैसे वेस्ट फूड हो गया, कुछ भी जो होता है उनको खाने वालों को, उनको खाने वाले पशुओं को हम, एनिमल्स को हम स्कैवेंजर्स कहते हैं। डीकम्पोजर होते हैं जैव विघटक, यानी कि जो एनिमल्स डेड हो जाते हैं उनकी जो वेस्ट होती है उनको खाने वाले होते हैं जैव विघटक। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं बच्चे। लिसन केयरफुली, और जो भी मैं आपको मीनिंग बताती हूँ वो आपने नोट डाउन करने हैं। सो स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट एनिमल आर क्लासिफाइड। क्लासिफाइड मीन्स वर्गीकरण, अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करना। हर्बीवेरियस, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स डिपेंडिंग ऑन देयर ईटिंग हैबिट्स। मैंने आपको कल समझाया था एनिमल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, हर्बीवेरियस, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। हर्बीवेरियस वो होते हैं जो ओनली प्लांट्स और जो ग्रास खाते हैं। कार्निवोर्स वो होते हैं जो ओनली मीट को खाते हैं, जो फ्लैश, एनिमल फ्लैश यानी कि मांस को खाते हैं। ओमनिवोर्स वो होते हैं जो दोनों को ही ईट कर लेते हैं, प्लांट्स को भी और एनिमल्स के फ्लैश को भी। आगे है, इनकी कैटेगरी पे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। नाउ लुक एट द 2 इमेज गिवन बिलो। डू यू नोटिस द सिमिलैरिटीज। सिमिलैरिटीज होती हैं समानता, ओके, इन द फूड हैबिट्स ऑफ द वल्चर एंड द टाइगर। अब आप दो ये पिक्चर देखिए, इन दोनों की जो आपको फूड हैबिट्स सेम लग रही हैं, क्या ये सेम है? यस, बोथ दे वल्चर एंड टाइगर आर फीडिंग ऑन द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल। डेड मीन्स मरा हुआ, फ्लैश मीन्स मांस। ओके, वल्चर जो है और जो टाइगर है वो दोनों ही एक डेड एनिमल को खा रही हैं। सो कैन बोथ द एनिमल बी कंसीडर कार्निवोर्स। क्या आपको लगता है कि दोनों ही मांसाहारी हैं? कार्निवोर्स मीन्स मांसाहारी। द टाइगर, नो, द टाइगर हंट मीन्स शिकार एंड ईट इट्स फूड। जो टाइगर है वो अपने शिकार को पहले हंट करता है, उसको शिकार को मारता है, देन वो अपने फूड को ईट करता है। देयरफॉर इट्स कार्निवोर्स, इसीलिए वो कार्निवोर्स है, इसीलिए वो मांसाहारी है। द वल्चर ऑन द अदर हैंड ओनली फीड द डेड एनिमल। जो वल्चर है वो डेड एनिमल्स को फीड करता है, इसीलिए वो कार्निवोर्स नहीं है। नेक्स्ट है, एनिमल दैट फीड मीन्स खाना, ऑन द रिमेन ऑफ डेड, बचा, रिमेन मीन्स बचा हुआ, ओके, डेड एनिमल एंड प्लांट अवेलेबल इन द हैबिटेट, इन देयर हैबिटेट आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। मैंने आपको स्कैवेंजर्स पहले ही बताया था। जो वेस्ट, जो लेफ्ट ओवर होता है, जो बचा हुआ होता है, उसको खाने वालों को हम स्कैवेंजर्स कहते हैं। उन्होंने वैसे ही बोला है, जो एनिमल्स बचे हुए डेड एनिमल का जो वेस्ट होता है या प्लांट्स का जो वेस्ट होता है उनको खाते हैं, उनको हम बोलते हैं स्कैवेंजर्स। सम एग्जाम्पल ऑफ स्कैवेंजर इज वल्चर, क्रो, ह्यान्स, रैट, आंट, कॉकरोच एंड जैकल्स। ओके, द नेक्स्ट इज यू मस्ट हैव सीन लीव और ट्विंग्स फॉलन ऑन द ग्राउंड। क्या आपने देखे हैं छोटे छोटे पत्ते जो होते हैं और बाकी जो चीज़ें होती हैं वो ग्राउंड पर गिरती हैं? डिड यू थिंक हैपन मीन्स होना, ओके, होना ऑफ देम आफ्टर सम टाइम। आपको पता है कि कुछ टाइम के बाद उनके साथ क्या होता है? ओके, सम स्मॉल ऑर्गेनिज्म विल फीड ऑन द लीव्स एंड ब्रेक दैम डाउन इंटू स्मॉलर फॉर्म्स इंटू द सॉइल। कुछ जो जीवाणु होते हैं, जीवाणु जो मिट्टी के अंदर होते हैं, वो उनको खा जाते हैं, उनको ब्रेक कर देते हैं स्मॉलर फॉर्म के अंदर और मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर मिक्स कर देते हैं। द organisms that feed off decaying waste material in the soil and dead organisms are called decomposer। और ये जो organisms होते हैं, जीवाणु होते हैं, वो decaying means गलना सड़ना, वो वेस्ट को मतलब उसको गला देते हैं और उनको सॉइल के अंदर मिक्स कर देते हैं। और ऐसे ही जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे होते हैं डीकम्पोजर, जैव विघटक। They help to break down the waste material into simpler form of nutrition। ये हमारे जो वेस्ट मटेरियल को एक न्यूट्रिशन की तरह सॉइल के अंदर काम करते हैं, वेस्ट को सॉइल के लिए न्यूट्रिशन बना देते हैं। दिस न्यूट्रिशन कैन देन यूज टू प्लांट मेक देयर फूड। सम एग्जांपल ऑफ डीकम्पोजर्स एज वर्म, फंगी, वर्म मीन्स कीड़े, ओके, फंगी जो मशरूम होती है, डग बेटल्स जो कि
beetles, snails and small organisms are not visible. Visible means दिखाई देना, okay? दिखाई देना. दे नेक्ड आई मतलब बिना हम मतलब माइक्रोस्कोप के मतलब उसको नहीं देखते. सच एज बैक्टीरियाज, कीटाणु, ओके, कीटाणु. उन्होंने बोला कि जो ये न्यूट्रिशन है ये जो बनाते हैं वो एनिमल्स के लिए काफ़ी प्लांट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन वाला होता है. और ये जो सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो मैंने आपको बताए हैं, जैसे वर्म हो गया, फंगी हो गया, डक बीटल्स हो गए, स्नेल हो गया, ये सारे ही हमारे प्लांट्स के लिए ऐसे डिकम्पोजर तैयार करते हैं जो कि उनको फूड बनाने में हेल्प करते हैं. इससे रिलेटेड बच्चे वर्कशीट 2 आपने कंप्लीट करनी है. आपने किसी की मतलब अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है कि आप उसको सॉल्व कर सको. देन जो फर्स्ट वर्कशीट मैंने आज आपको भेजी है वो आपने नीट एंड क्लीन अपनी वर्कबुक पे नोट डाउन करनी है. इफ़ आपको कोई भी डाउट्स होते हैं तो देन कॉल मी, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगी. थैंक यू बच्चे.